जम्मू ज़िले में और ख़ासकर जम्मू जोन में इन पर्टिकुलर काफ़ी सारे मुख्तलिफ ज़िलों में उनको जो आधार कार्ड, सिम कार्ड और बाकी मुख्तलिफ तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने जम्मू ज़िले में करीब 7 केस FIR रजिस्टर की हैं और 30 से ज़्यादा जगह पर हमने सर्च की हैं, जिनमें कि उनके एडर्स और एबेटर्स को हमने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में अभी लिया है। और बाकी ज़िले जैसे डोडा है, किश्तवाड़ है और आपके पुंछ ज़िला है, राजौरी ज़िला है, इनमें भी इनके जो एडर्स और एबेटर्स हैं इस ऑफेंस के, जो ये फॉरनर्स हैं, इनके जो एडिंग और एबेटिंग के सपोर्ट के लिए लोग आए हैं, उन संदर्भ में हमने भी उनके खिलाफ भी वहाँ केस रजिस्टर किए हैं। एक्ट है, जो कार्रवाई है वो मुकम्मल। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें जो है वो इसमें इन डॉक्यूमेंट से इनके पास काफी सारे लोगों के पास रेंट एग्रीमेंट मिले हैं, पूरे डिवीजन में 40 से ऊपर है। FIRs 7 जम्मू जिले की हैं, राजौरी जिले की 1 है, डोडा जिले की 1 है, अभी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा सारी, और किश्तवाड़ जिले की 1 FIR है। तो लिहाजा इसमें करीब करीब 10 से ज्यादा FIR रजिस्टर हुई हैं और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आगे वाले समय में और गिरफ्तारियां हो सकती है इस मामले में? यस, आगे भी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और इसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किन लोगों ने इनको पनाह दी है, किन लोगों ने इनसे रेंट एग्रीमेंट किए, किन्होंने इन्हें लाया है, कौन इनके एडर्स और एबेटर्स हैं। सर, कुछ एक गिरोह काम कर रहा है सर, इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है जो इनको इस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है? यही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसकी इन्वॉल्वमेंट भी की जा रही है, यही मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। 2021 में भी ऐसा ही ड्राइव किया गया था MS स्टेडियम के अंदर भी, तब भी 250 के करीब का लोग होल्डिंग स्टेटस भेजे गए थे। क्या इन लोगों को भी वहीं भेजा जाएगा या क्या इनका फीडबैक? अभी ये इन्वेस्टिगेशन जस्ट स्टार्ट ही हुई है, तो अभी इस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि हम कितने लोगों को भेज पाएंगे। सर, जो FIRs रजिस्टर की गई हैं, ओपन FIRs हैं, किन सेक्शन? नहीं, ये 420, 120B, सेक्शन 14 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट और जो आपके 4G के सेक्शन उनमें लगाई गई है। वो डिटेल्स में अभी आपको शेयर सर, कितनी सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी जो इसको एक बिजनेस की तरह लेते हैं, बार बार टेनेंट्स रखते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बहुत बड़ा थ्रेट है? कितनी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस? इसमें जो भी लीगल एक्शन है इनके खिलाफ फॉलो करेगा और इसमें हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में इसमें हम तह तक पहुंच पाए कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट हुए, उनमें कौन कौन मुलविस है। सर, टोटल कितने पता है कितने रोहिंग्यास हैं जम्मू डिवीजन में? टोटल उनका कुछ नंबर के बारे में पता है? जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो डिटेंशन हुई है, उनमें से मालूम चला है कि किसी एक के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मिला, कोई ऐसी है? हाँ, उसमें ये मैं जानकारी शेयर करूंगा आपसे कि जैसे जो भी कागजात मिले हैं इनसे, उन कागजात की एक तह तक पूछताछ जारी है। सर, इनमें से किसी की कोई टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी में कोई मुलविस पाई गई? अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। सर, कुछ आपराधिक मामले, क्योंकि पहले भी इस तरह के डिटेंशन हुई थी जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले सामने आए थे। इसमें अभी वही है कि मैं आपसे यही कहना चाहूंगा बार बार कि बेसिकली अभी चूंकि प्रिलिमिनरी मैटर है, आज ही केस रजिस्टर हुए हैं और सभी जगह सर्च हुई है, तो लिहाजा हम इस पे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कह पाएंगे। सर, बहु प्लाजा के बाहर देखा जाए रेड हेल्थ कॉम्प्लेक्स में, तो वहां पर भी बड़ी तादाद में बसे हुए हैं लोग, वहां पर क्या अभी कोई एक्शन लिया गया है या लेने की तैयारी है कि वो रोहिंग्यास है या फिर इंडियन है कि नहीं? ये इन्वेस्टिगेशंस का मसला है और जैसे जैसे कंप्लेंट्स आएंगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, लास्ट मंथ में NIA ने एक FIR रजिस्टर करके 44 लोगों को अरेस्ट किया था, क्रॉस कंट्री रेड्स थे। क्या उस केस से भी कुछ लिंक्स हैं? क्या NIA के साथ आप लोग संपर्क में हैं इसको लेकर, क्योंकि वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था? इसमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लिया जाएगा, इसमें सभी को इन्वॉल्व करते हुए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी, तो हम देखेंगे कि कहां तक इसमें लिंकेजेस निकलती हैं। It appears that these illegal immigrants had almost occupied Indian citizenship. So you think that some of the government officials had been involved? How many of them are under scanner? इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्वायर किए गए हैं, इनमें पुंछ में हमने कस्टडी में लिया है एक ऑफिशियल को और उससे फर्दर पूछताछ की जा रही है। तो लिहाजा अभी जैसे डॉक्यूमेंट्स अभी ड्यूरिंग सर्च मिले हैं, तो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कितने ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। Biggest concern, sir, had been for years together that most of these Rohingyas, they came from Myanmar, they have settled close to military installation, and Sujwa has been attacked thrice. So, are you planning to shift them from areas closer to the military installations, will be taken to other places which are away from these security installations? The issue is now pertaining to the investigation of these cases. So, this is the first part. So let us find. Let's go to the bottom of this entire matter. कौन इसमें अबेट कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सेटलमेंट कर रहा है और कौन सेक्यूरिटी रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट कर रहा है।
So all these matters will be looked into very comprehensively. सर एंटायर जम्मू से जो डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं, जो रिकवर्ड हुए हैं इनके पास से, क्या कुछ शेयर कर पाएंगे? किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने जो है एक्वायर करके सप्लीमेंट्री के जम्मू के बने थे या दूसरी स्टेट से भी कुछ बनाए हैं आधार कार्ड? ये अभी चूंकि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे फॉर एग्जांपल इनसे कई हमने पासबुक सीज की हैं, अकाउंट बुक सीज की गई हैं, कुछ मोबाइल फोन्स मिले हैं, कुछ सिम कार्ड इशू हुए हैं और कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मिले हैं, कुछ वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी मिले हैं। तो लिहाजा ये कॉम्प्रिहेंसिव सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अभी ड्यूरिंग सर्च सीज किए हैं। तो लिहाजा डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन जो है हम कुछ समय के बाद ही कर पाएंगे, जब तक हम इसके तह में जाएं। सर अगर राजौरी पुंछ की बात करें तो वहाँ पे कितने आतंकी जो हैं इस टाइम एक्टिव होंगे? अगर राजौरी पुंछ की बात करें, क्योंकि काफी एनकाउंटर्स भी हुए हैं वहाँ पे, आतंकियों को मारा भी गया है। अब कितने आतंकी जो हैं? राजौरी पुंछ में अभी लगातार हमारी से कार्रवाइयाँ चल रही हैं और आगे हम उम्मीद करेंगे कि और भी इसमें इंटेंसिफाई करें। सर क्या आने वाले समय में रोहिंग्यास के अलावा क्या बाकी तरीके से थ्रेट है ही है? कौन सा व्यक्ति कब रह रहा है, कौन से होटल में रह रहा है, किराएदार कैसे रखे जा रहे हैं? आप अपील तो करते हो लेकिन लोग बताते नहीं है। इसमें रूटीनली हम लोग सर्च भी करते हैं सारे होटल्स की, उनके रजिस्टर भी चेक करते हैं और इसका एक मैकेनिज्म भी हम डेवलप करना चाहेंगे जिसके तहत कि ये इनकी वेरिफिकेशन वगैरह टाइमली हो ताकि कोई सिक्योरिटी थ्रेट इमर्ज न कर पाए। सर जैसे आपने कहा कि जिन्होंने इनको शेल्टर दिया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, हमने देखा कि कई जगह पे क्वारंटीन एस्टैब्लिश की गई है, तो क्या किसी को पनाह दी है, किसी ने रखा है, इन्वेस्टिगेशन हो, इसके साथ में जुड़ी हुई है, तो लिहाजा वो हम इन्वेस्टिगेशन के बाद जो अभी पकड़े गए वो एग्जामिनेशन में है। नहीं, क्या वो उन्हीं के नाम पे थे, रोहिंग्यास के नाम पे थे? अभी एग्जामिनेशन में है ये मैटर सारा, किसके नाम पर है, डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, बट हमने काफी सारे लोगों को पूछताछ में इसी संदर्भ में लिया है। सर ओवरऑल कोई फिगर है कि कितने रोहिंग्यास जो है इस समय जम्मू प्रोविंस के अंदर रह रहे हैं? ये असेसमेंट करने की बात है, थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको असेसमेंट करने में। So how do you see? You see there is some kind of a conspiracy to bring in kind of a demographic change all the way from Myanmar made to settle in Jammu region, and that to a Hindu belt, not a Muslim. अभी तो फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन है उसको देख के कुछ कह पाएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।